हेलो एवरीवन, आज की वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको कराने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सबको पता है कि ज़्यादातर चांस रहते हैं कि एओडी से क्वेश्चन आएगा और केस बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। मतलब कि आज की क्लास के अंदर हम केस बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे और इम्पॉर्टेंट जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। साथ के साथ एक काम से हम दो काम अपने कंप्लीट करने वाले हैं। तो सारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज क्वेश्चंस है आज की वीडियो में हम सारे करेंगे। एक ही वीडियो में सारे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बहुत अच्छे से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर ए लंच। बहुत अच्छी बात है भाई, लंच करने जाओ, डिनर करने जाओ। देयर वाज ए एडजस्टेबल सर्विस टेबल इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ए फिक्स पेरीमीटर 2K। फिक्स पेरीमीटर कितना है भाई हमारे पास? 2K है। तो इस बात को अंडरलाइन करते हैं। द ऑनर ऑफ रेस्टोरेंट वांट टू मैक्सिमाइज द एरिया, मैक्सिमाइज एरिया चाहिए उसको। एक्स एंड वाई डिनोट द लेंथ एंड ब्रेथ की बात कर रहा है। ये एक्स है लेंथ और ब्रेथ है हमारे पास वाई। जबकि गिवन क्या है? गिवन है पेरीमीटर। हमेशा क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट होगा जो गिवन होता है। क्या गिवन है बेटा आपके पास? आपके पास गिवन है पेरीमीटर, मतलब P। और P जो होता है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में पेरीमीटर जो होता है 2L प्लस 2B के होता है, जिसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ये x प्लस वाई हो गया। और पेरीमीटर कितना था? 2K था हमारे पास, गिवन है तो इक्वल टू 2K लिख दो। 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे 2 जू कर दो तो K इक्वल टू एक्स प्लस वाई मेरे पास आ गया पहला। तो ठीक है, राइट द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। आगे देखो, एक्सप्रेस a एज ए फंक्शन ऑफ x। a जो है x की टर्म में चाहिए। a मीन्स एरिया, एरिया x की टर्म में चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यही है। लेकिन कहता है ना मुझे y की टर्म में नहीं चाहिए भाई, मुझे तो सिर्फ x की टर्म में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर रिलेशन बना था ना x और y का, यहाँ से y की वैल्यू x की टर्म में निकाल लेता हूँ। तो y इक्वल टू कितना हो गया? k माइनस एक्स हो गया, जिसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दूँ। तो y की जगह k माइनस एक्स सब्सिट्यूट कर दोगे तो मेरे पास a आ जाएगा क्या x की टर्म में? ये रहा। तो ये हो गया kx माइनस एक्स स्क्वायर। लो जी, सेकेंड पार्ट भी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया। एरिया की बात कर रहा था, एरिया का फॉर्मूला लगाया। कहता है y नहीं चाहिए, y की वैल्यू x की टर्म में निकाली, सब्स्टिट्यूट कर दी, सेकंड पार्ट भी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। एरिया क्या कह रहा है? x की वैल्यू निकालनी है। जहाँ पे एरिया क्या है, वहाँ पे एरिया है मैक्सिमम। जो भी मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए होता है उसका हमेशा किया जाता है डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब मुझे एरिया का डिफरेंशिएशन करना है किसकी रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं इधर को। चल, तो मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे एरिया का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो dA/dx कितना हो गया? k माइनस 2x हो गया। मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन को फर्स्ट ऑर्डर को किसके इक्वल रखा जाता है? 0 के।
तो 2x इक्वल टू के देन x इक्वल टू के बाय 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। मैक्सिमाइज प्रूफ करने के लिए सेकेंड ऑर्डर करना पड़ता है, मैक्सिमाइज प्रूफ करने के लिए सेकेंड ऑर्डर करना पड़ता है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेता तो ये कितना आ रहा है, ये आता -2 जो कि 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू उस क्रिटिकल पॉइंट पे, इसका मतलब एरिया क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। देयरफॉर ए इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू k बाय 2k। x आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछी थी, आ गया। नीचे सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया। एरिया क्या है, L इंटू बी है। यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए तो पुट इन फर्स्ट करके y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, k माइनस एक्स, तो ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया k बाय 2। तो इसका मतलब अगर उसे मैक्सिमम एरिया चाहिए तो लेंथ और ब्रेथ सेम करना पड़ेगा, मतलब रेक्टेंगल की जगह वो स्क्वायर बनाने को कह रहा है। क्या कह रहा है भाई कि स्क्वायर बना लो, आपने बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है, एरिया था L इंटू बी, तो k बाय 2 इंटू के बाय 2 इक्वल टू के स्क्वायर बाय 4 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है केस बेस्ड स्टडी का। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। कह रहा है भाई मैक्सिमम एरिया चाहिए तो डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन किया एरिया का, इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। सेकेंड ऑर्डर किया, नेगेटिव है, इसलिए एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता तो एरिया क्या होता, मिनिमाइज कहलाता। ठीक है, ए इज मैक्सिमम आ गया, एक्स की वैल्यू वाई में पुट कर दी तो वाई आ गया, एरिया पूछा था, एरिया आ गया मेरे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे आपने बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स देखी होगी, लेकिन इसी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केस बेस में कर देते हैं। कह रहा है भाई वाटर फॉर इमरजेंसी नीड इन विलेज, द ग्राम पंचायत डिसाइड टू कंस्ट्रक्ट ए ओपन टैंक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओपन टैंक है, ऊपर से खुला हुआ है, विथ स्क्वायर बेस, नीचे जो है इसके स्क्वायर बेस है। आगे देखते, फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल विच हैज़ बीन डोनेटेड बाय ए कंपनी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ सोशल वेलफेयर, द एरिया ऑफ मेटल शीट डिनोटेड इज टू बी लीज्ड एंड वाटर टू बी स्टोर इज 4000 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है तो इसका मतलब वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो पहले हम क्या क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखो एक बारी। एक तो उसने बोला स्क्वायर बेस है, इसका मतलब ये लेंथ, ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, y भी x के इक्वल है। लेंथ ब्रेथ दोनों ही x हो गई, हाइट अलग है जिसको उसने h से डिनोट किया। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है और क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज वॉल्यूम से करते हैं जो गिवन होता है। x, h and y represent the side of the base and height of the tank represent, then find area of metal used। तो एरिया क्या होगा, चलो पहले एरिया पूछा तो एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एरिया की बात कर रहा है, ओपन टैंक है, क्यूबर्ड में टोटल कितने रेक्टेंगल बनते हैं, 6 बनते हैं, 2 LB के, 2 BH के, 2 HL के, लेकिन ऊपर से खुला हुआ है तो 5 बनने वाले हैं। तो 2 LB की जगह अब LB का 1 बनता, 2 BH के बनते और 2 HL के बनते, यही होता। अगर मैं इसमें से H कॉमन ले लूं और 2 भी कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बनता, B प्लस L हो जाता। लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या थी भाई, लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल है क्योंकि स्क्वायर बेस है, तो एरिया जो आ गया वो x स्क्वायर हो गया।
2h और ये x प्लस x हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4xh, ये एरिया आ गया मेरे पास। क्लियर है बात? फाइंड द एरिया मेटल शीट इन टर्म्स ऑफ x ओनली कह रहा है मुझे h की टर्म में मत दो भाई, मुझे तो x की टर्म में दो। वो कैसे करे भाई? ये तो गंभीर समस्या आ गई। तो इस गंभीर समस्या के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जो मुझे गिवन था। तो मैं चला गया भाई वॉल्यूम के पास। वॉल्यूम कितना था? 4000। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 4000, तो H इक्वल टू 4000 बाय एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो H आ गया, x की टर्म में आ गया, पुट करो भाई इधर। एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू एच, एच है 4000 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये गया, तो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16000 बाय x आ गया। पहले उसने मेरे से एरिया पूछा था, LB प्लस 2BH प्लस 2HL, x और L और B की वैल्यू डाली, H ही था, एरिया था। अब उसने बोला सेकंड पार्ट में, पहला हो गया था, सेकंड में कहता है सिर्फ x की टर्म में चाहिए। तो x की टर्म में लाने के लिए h नहीं चाहिए था, वॉल्यूम था, वॉल्यूम में से h की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट कर दी, एरिया आ गया। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब क्या कह रहा है भाई अपने पास? एरिया ऑफ मेटल शी यूज लीस्ट के बारे में बात कर रहा है, मिनिमम के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होना चाहिए? 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यही बात हुई थी। तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं भाई अपन, ये यहाँ लगा लेते हैं। अच्छा, क्या कह रहा भाई? एरिया लीस्ट सही है, तो डिफरेंशिएशन भी किसका होगा? एरिया का होगा dA बाय dx, क्योंकि x की रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर का 2x, 16000 बाय x का करूंगा, जा तो क्वोशंट रूल लगा लो, जो x की पावर -1 कर लो, तो ये आ जाएगा -16000 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के अगर एलसीएम ले लेते तो ये हो जाता मेरे पास 2x क्यूब इक्वल टू 16000 और x क्यूब इक्वल टू 8000। तो x क्यूब किसके इक्वल हो गया भाई? 20 का क्यूब हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया भाई? 20 आ गया। x कितना आ गया? 20 आ गया। y भी, ब्रेथ भी कितनी होगी? वो भी 20 होगी। h क्या था? h कितना था? ये रहा। तो h कितना हो जाता? 4000 अपॉन में 20 का स्क्वायर कर दूं तो 400, तो 2 0 से 2 0 गए, तो h आ जाता 10। लास्ट में व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ बेस? लेंथ आ गई, ब्रेथ भी आ गई, हमने हाइट भी निकाल दी। अब क्या चाहिए था? लीस्ट एरिया पूछ रहा है। ये पार्ट हो गया तो ठीक है, सीख रहे हैं तो हम ये वाला पार्ट भी करेंगे। एरिया कहाँ है? एरिया तो ये वाला था, तो इसमें x की वैल्यू डाल दूं भाई। कितना था? एक्स स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 16000 बाय एक्स। 0 से 0 गया, ये गया तो 800, तो ये आ गया 1200 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया भी आ गया। तो बहुत आसान है, घबराना नहीं है केस स्टडी को लेके। क्वेश्चन जितने भी है आज की वीडियो के सारे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और बुक की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आनी चाहिए। अब मैंने थोड़े से क्वेश्चंस क्या किए, कुछ MCQs में डाल दिए। ठीक है, केस बेस ही कर रहे हैं हम, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़े से पार्ट्स को ना ज़्यादा बढ़ा दिया है। जैसे 4-5 पार्ट कर दिए हमने क्वेश्चंस के अंदर,
ताकि हम हर एक चीज़ को सीख पाए। क्या आ जाए एग्ज़ाम में हमें नहीं पता, और MCQ से हमें ये होता है कि आप साथ साथ वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना और आंसर को टैली करके कमेंट में मुझे बताना कि आपसे सॉल्व हो गया था, ठीक है, कि आपने ये आंसर निकाला तो और हमारा भी ये आंसर आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने ऑप्शंस में डाल दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए सोसाइटी देयर इज ए गार्डन इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10। ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, इन शेप ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इन सोसाइटी देयर इज ए गार्डन इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ये एक सर्कल है, इसके अंदर ये गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, रेक्टेंगल गार्डन है ये वाला। अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसे कर देता हूँ, ABCD लिखा हुआ है ये, जिसका रेडियस है 10 मीटर। जिसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है भाई 10 मीटर, इसका रेडियस है, तो डायामीटर कितना हो जाएगा? डायामीटर 20 हो जाता। आगे चलो। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन द आंसर द फॉलोइंग इफ 2x एंड 2y डिनोट द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ जो है, लेंथ 2x है, ब्रेथ 2y है, ये कह रहा है। द फॉलोइंग रेक्टेंगल पार्ट द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा? अब देखिए, रेडियस दिया था, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, मैंने बना दिया डायमीटर। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ, अगर रेक्टेंगल है यहाँ 90 बनेगा, और पाइथागोरस थ्योरम से एक रिलेशन निकल जाएगा। क्या बनता भाई पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ करते? हाइपोटेनस का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाता। 400 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हो जाता। 4 से बोथ साइड डिवाइड कर दे तो इक्वल टू 100 हो गया। क्या रिलेशन है भाई यहाँ पे कोई हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। सी मिल गया, हो गया। नोट करो इस रिलेशन को, नेक्स्ट पार्ट में काम आएगा। क्या आया था भाई रिलेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 आया था। एरिया की बात कर रहा है ऑफ ग्रीन ग्रास का, जहां गार्डन है। एरिया की अगर बात करता तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? L इंटू बी होता है, मतलब 2x इंटू 2y होता। एरिया 2x इंटू 2y मतलब कि 4xy हो जाता। चलो, लेकिन उसने बोला x की टर्म में, नहीं भी बोला होता तो हमसे पूछता कि जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था इन टर्म्स ऑफ x, तो मैं इन टर्म्स ऑफ x कहाँ से निकालता भाई? मतलब y नहीं चाहिए, यही कहना चाह रहा है ना भाई कभी अपनी कविता में कि y नहीं चाहिए भाई मुझे, अपने को तो x चाहिए। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता। y आ गया, सब्स्टिट्यूट करो इसमें। a इक्वल टू 4x इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई है क्या भाई ऑप्शन में? क्या ऑप्शन में 4x 100 माइनस एक्स स्क्वायर है? क्या है? B इज़ ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन में सिर्फ इसलिए कि एक मज़ा आता है कि हाँ मेरा आंसर मैच कर गया, तो आप उस हिसाब से करते रहना। आगे क्या कह रहा है तीसरा पार्ट में, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले हमने एरिया निकाला था x के टर्म में, अब कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया की क्या होगी? मैक्सिमम एरिया क्या होगा? उसके लिए मैक्सिमम प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना भाई, और मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे। तो हम यहाँ करते हैं भाई डिफरेंशिएशन कर ले इसका, ये रूट में है, चलो रूट में ही कर देते हैं। जहाँ हम अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। देखो मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके करा रहा हूँ।
16x स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लो और हो जाएगा जल्दी 1600x स्क्वायर माइनस 16x रेज टू दी पावर 4 ए स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मेरा हो जाता 2a, a का करूँगा तो d बाई डी एक्स, इसका हो गया 3200x माइनस ये होगा 64x क्यूब। 32x कॉमन ले लो तो यहाँ बचता 100 और यहाँ कितना बच जाएगा भाई, 32 लिया तो 2x क्यूब बच जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। एक फैक्टर है 32x इक्वल टू 0, ठीक है, और एक आया 100 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। x आ गया 0 और यहाँ से मुझे 2x स्क्वायर इक्वल टू 100 और x स्क्वायर इक्वल टू 50 आ रहा है, मतलब x जो आ रहा है 5√2 आ रहा है। x कितना आ रहा है, x अपने पास आ रहा है 5√2। क्या ऑप्शन में कहीं है मेरे पास, क्या ऑप्शन में है? देखिए यहाँ एरिया पूछ चाहिए था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बोल रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, 5√2 मीटर दे रखा है। इसका मतलब ये वाला आंसर मेरा बिल्कुल सही आ रहा है। शुरू से देखते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्यों करा मैंने, रूट हट गया। ए स्क्वायर का 2a, ए का करेंगे तो d बाई डी एक्स, इधर का किया, ठीक है, 32x कॉमन ले लिया तो x आ गया 0 और x स्क्वायर का कितना आ गया 50, तो x कितना आ गया 5√2 आ गया। सर आपने तो पहला फोर्थ पार्ट कर लिया। अरे भाई वो करने के लिए x तो तब भी चाहिए था, x की वैल्यू तो तभी भी निकालनी थी। एरिया निकालने के लिए y की वैल्यू भी निकालनी है आपको। तो y की वैल्यू कहाँ थी, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन देखे तो ये रही, इसमें पुट कर लो तो y इक्वल टू 100 और x स्क्वायर कितना था 50 था, ये भी 50 आ रहा है, मतलब ये भी 5√2 आ रहा है। तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल नहीं, एरिया निकालना है अगर मैक्सिमम तो उसको स्क्वायर ही करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये बात सीखी थी, टेबल वाले क्वेश्चन में। क्या चाहिए, मैक्सिमम के लिए सेकंड ऑर्डर करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर कहाँ, ये रहा। देखिए मैं सब्जेक्टिव में सिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हो तो यहाँ पे ये आया था, तो जब यहाँ पे आप सेकंड ऑर्डर करोगे तो यहाँ पे ऑलवेज लगता है प्रोडक्ट रूल। अगर वर्ड प्रॉब्लम में आता है क्वेश्चन और आपने स्क्वेयरिंग किया है तो करने का तरीका देख लेना। 2a का कितना हो जाएगा, a का हो गया dA बाई डी एक्स, dA बाई डी एक्स एज इट इज, ठीक है। dA बाई डी एक्स का करूंगा तो सेकेंड ऑर्डर में आ जाएगा a है, और 2a एज इट इज आ जाता इक्वल टू, अब इसका करेंगे 3200x का 3200 हो गया माइनस 64 इंटू 3 हो गया मेरे पास 2 और 1 18, 192x स्क्वायर, 192x स्क्वायर, और x स्क्वायर कितना था, x स्क्वायर था 50, तो 50 इंटू 192 कर दूँ तो 192 इंटू 5 कर ले, 0 1 45 46 का 4, 5 और 4 9, तो 9600 आ गया। मतलब अगर मैं x स्क्वायर 50 पुट कर दूँ तो सेकेंड ऑर्डर कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ रहा है मेरे पास, क्योंकि 32 में से 9600 जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है और पूरा सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे dA बाई डी एक्स किसके इक्वल रखा जाता है, 0 के, तो ये 0 हो जाता तो मेरे पास सिर्फ इतना बच जाता। और ये पूरा कितना आ रहा है भाई, लेस देन 0 आ रहा है, 0 से छोटा है। इसका मतलब एरिया इज मैक्सिमम हो गया,
देयरफॉर ए इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 5√2 पे आ रहा है और y पे, तो एरिया मैक्सिमम भी प्रूव हो गया, लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ये भी आ सकता है कि प्रूफ करो कि वो स्क्वायर होगा तभी मैक्सिमम आएगा, वो भी हो गया। लेकिन उसने मेरे से पूछा था एरिया कितना आएगा। एरिया का फॉर्मूला कितना था, 4xy था, तो इसमें अब 4x कितना है भाई 5√2, y कितना है 5√2, तो कितना हो गया 2500 और 200 200 आ रहा है। इसका भी बी ऑप्शन हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये पार्ट भी हो गया, वो वाला भी हो गया, लास्ट पार्ट बच गया। बड़ा क्वेश्चन कर दिया मैंने, 5 पार्ट किए हैं इसके। क्यों? क्योंकि अगर यही क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आ जाए तो मेरे से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। द एरिया ऑफ ग्रेविंग पार्ट, अब ये ग्रेविंग पार्ट कौन सा था भाई, इसके लिए फिगर देखनी पड़ेगी। देखो ये रहा, ये वाला पार्ट है। तो क्या करें, सर्कल के एरिया में से जो कि होता है πr² में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं तो इसका एरिया आ जाएगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे वीडियो की, ठीक है। बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर का निकाल के उसमें से माइनस कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए क्या कह रहा है। द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम इज रेक्टेंगल इन द शेप एंड हैज फिक्स पेरीमीटर p है। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर p है। एक किया था ना 2k वाला, इसमें क्या रहा पेरीमीटर p है। चलो, इफ x एंड y रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगुलर रीजन, द रिलेशन प्रूफ करो। रिलेशन निकालो, MCQ में दिया है बस, और कोई चेंज नहीं हुआ अपने पास। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l + b होता है, तो p इक्वल टू 2x + 2y हो गया। कोई ऑप्शन है क्या? C इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलो रिलेशन नोट कर लो, काम आएगा। चले आगे, चलो भाई, एरिया इन टर्म्स ऑफ x। एरिया बोल रहा है x की टर्म में निकालो। तो भाई एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल है l × b है, यही है। और बोल रहा है x की टर्म में चाहिए, y नहीं चाहिए। पता नहीं इन क्वेश्चनों की y से क्या दुश्मनी रहती है। तो इसका मतलब यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी आती, p - 2x और y इक्वल टू p - 2x/2 आ जाती। पुट करो पीछे, y की जगह p - 2x/2 कहीं है ऑप्शन में, ब्रैकेट ओपन कर रखा है, हम भी कर लेते हैं। px - 2x² × 1/2 क्या है? px - 2x², px - 2x²/2, C इज ए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। आगे चले, चलो भाई, मैनेजर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइज द फ्लोर एरिया। एरिया को मैक्सिमाइज करने की बात हो रही है, तो डिफरेंशिएशन एरिया का होगा। एरिया मेरे पास x की टर्म में है, तो मैं यहाँ पे dA/dx कर दूँ। 1/2 कांस्टेंट, p भी कांस्टेंट है, px का p -4x = 0, तो p आ गया 4x और x आ गया p/4। x आ गया, y भी निकाल लूँ, कहाँ है ये, पुट करो। y, अच्छा ये तो एरिया था ना, सॉरी y इतना था ना, ये y = 1/2
p माइनस 2x, 2x x है p बाय 4, ये 2, ये 2p में से p गया तो p, तो y आ गया, y भी p बाय 4 आ गया भाई, x भी p बाय 4, y भी p बाय 4, मतलब यहाँ पे भी वो स्क्वायर वाला फंडा क्लियर हो गया, प्रूव हो गया। पूछा क्या था, x की वैल्यू पूछी थी थर्ड पार्ट में, वो तो आ गई। वैल्यू ऑफ y पूछी थी, y की वैल्यू आ गई। मैक्सिमम एरिया ऑफ फ्लोर पूछा है, लेंथ और ब्रेथ आ रखी है, तो p बाय 4 p स्क्वायर बाय 16 होता, p स्क्वायर बाय 16 ये भी हो गया। लेकिन आपने सेकंड ऑर्डर नहीं किया है, ये गलती नहीं करना। सेकंड ऑर्डर से प्रूव करना है मैक्सिमम, चाहे वो केस बेस में हो कि चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम में हो। तो फर्स्ट ऑर्डर कहाँ है, ये रहा, तो सेकंड ऑर्डर तो करना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर करो, d2 बाई डी एक्स स्क्वेयर कितना हो गया, 1/2, p तो कांस्टेंट है और 4x का 4 आ गया, मतलब -4, जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो देयरफॉर a इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू p बाय 4 और y भी p बाय 4 है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में भी एक ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। Rohan, a student of class 12th, visited his uncle's flat with his father. He observed that the window of house in form of rectangle surmounted by a semicircular opening की बात कर रहा है। तो यहाँ पे semicircular opening है, यह इसको इग्नोर करना है, ये बात को, इस बात को अपन इग्नोर करेंगे, ये नहीं है हमारे पास, क्योंकि ओपन बोला है, तो ये कुछ नहीं है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। सेमिसर्कुलर ओपनिंग हैविंग पेरीमीटर इज 10 मीटर, इस पूरे का पेरीमीटर है 10, है ना बुक में ऐसा क्वेश्चन। इसे x बोला, ये y है, ठीक है, ये x है, ये y है, पेरीमीटर पूरी विंडो का, मतलब ये भी y होगा, ये x हो गया, ये y हो गया, और इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर भी मिला लूँ, ये सब मिला के किसके इक्वल है, 10 मीटर के इक्वल है। किसके इक्वल है, 10 मीटर के इक्वल है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये तीनों पेरीमीटर मतलब साइड्स का सम, y प्लस वाई 2y प्लस x प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस जो होता है 2πr होता है, लेकिन यहाँ 2πr नहीं है, यहाँ कितना होगा, सेमी है तो r होगा, लेकिन r कितना है, ये तो 3 वेरिएबल हो गए। तो ध्यान से देखो, ये पूरा x है तो ये भी x होगा, x क्या हो गया, डायामीटर हो गया। तो r की बात करूं तो r x/2 हो रहा है क्या, तो r की जगह क्या मैं x/2 लिख सकता हूं, और ये पेरीमीटर किसके इक्वल था, 10 के इक्वल था। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, x प्लस 2y, x प्लस 2y, y π/2 इक्वल टू 10, बी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। नोट करो इसे, आगे चलेंगे काम आएगा। एरिया ऑफ द विंडो इन टर्म्स ऑफ x निकालने को बोला है, इसमें x के टर्म में दिया है, अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो बोलेगा इन टर्म्स ऑफ x दो एरिया। तो x की टर्म में एरिया चाहिए पूरी विंडो का। किस किस का एरिया मिल रहा है भाई, यहाँ पे एरिया अगर मुझे निकालना है रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल का होगा। एरिया की बात करूँ तो एरिया जो होता रेक्टेंगल का L इंटू बी प्लस सेमी सर्कल का हाफ πr² होता। तो यहाँ x भी है, y भी है, r किसके इक्वल है, x/2 के है। तो r की जगह x/2 डालता तो x²/4 हो जाता। लेकिन
कह रहा है y की टर्म में नहीं चाहिए, अभी भी हमें x की टर्म में ही चाहिए। तो y की वैल्यू क्या मैं यहाँ से x की टर्म में फाइंड कर सकता हूँ? तो अगर ये आ जाती 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू y आ जाता। एलसीएम भी अगर आप ले लेते तो ये कितना हो जाता? पीछे देखिए किसकी टर्म में ब्रैकेट ओपन कर रखा है उसने पूरा। चलो तो इसको एलसीएम ले लें, ये कितना हो जाता? ये हो जाता y इक्वल टू 20 माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाय 4 हो जाता। 2 एलसीएम और 2 2 सा 4 कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस y की जगह। तो a इक्वल टू x की मल्टीप्लाई इसमें कर दूं सीधा ही, तो ये हो जाता 20x माइनस 2x स्क्वायर और पाई एक्स था तो ये हो जाता माइनस पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और ये कितना है? ये है 1/8 पाई एक्स स्क्वायर। इसका भी एलसीएम प्रॉपर ले लेते, कितना आता? 8 आता। तो 8 आता तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती, तो ये हो जाता 40x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर और ये हो गया पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 हो गया। एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों आपस में भी प्लस माइनस हो जाएंगे। तो एरिया जो आ गया वो मेरा 40x माइनस 4x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाय 8 आ गया, बाय 8 आ गया। तो चेक करें क्या है। अच्छा, इन्होंने स्प्लिट करके किया हुआ है सारा। देखो इसका 5 की टर्म में आ रहा है, आपका 5 की टर्म में आ रहा है। 40 बाय 8 5x आ गया। ये कितना आता है? x स्क्वायर बाय 2 आता। कहाँ है x स्क्वायर बाय 2? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो b इज़ ए करेक्ट आंसर है। इसका मतलब इनका b इनका करेक्ट आंसर आ रहा है और यहाँ पे माइनस पाई बाय 8 आ रहा है। तो b करेक्ट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से अपने पास। ठीक है, अब क्या चाहिए था? तो b करेक्ट हो गया। अब चाहिए रोहन से मैक्सिमाइज द एरिया, मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो मैक्सिमम एरिया के लिए क्या करें भाई? मैक्सिमम एरिया के लिए इसका क्या करना है भाई? डिफरेंशिएशन करना है। तो यहीं पे अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या आ जाता? ये आ जाएगा 1/8 40 माइनस 8x माइनस 2 पाई एक्स। ये इक्वेट कर दूं 0 के, 8 तो उधर चला गया, 40 भी उधर ले जाओ तो ये हो जाता 40 इक्वल टू 2x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच जाता 4 प्लस पाई। 2 से ये चला गया 20 हो गया। तो x कितना आ गया? x मेरे पास आ गया 20 अपॉन में 4 प्लस पाई आ गया। क्या पूछा है कहीं x शुड बी 20 अपॉन में 4 प्लस पाई। इसका मतलब सी ऑप्शन मैच कर गया, सी ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, और क्या पूछा था भाई हमसे? मैक्सिमम एरिया पूछा है। मैक्सिमम के लिए क्या करोगे? सेकेंड ऑर्डर करोगे। ठीक है, और वहाँ से मैक्सिमम प्रूफ करके आपको y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी यहाँ से, तभी तो एरिया भी पूछा है। क्या होगा? L इंटू बी, ये पूरा चाहिए ना। तो y की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे और सेकेंड ऑर्डर करके चेक करेंगे। ये दोनों पार्ट के आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एरिया ऑफ विंडो क्या होगा? फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ मतलब y की वैल्यू पूछ ली, y के निकाल के एरिया निकालना है। दोनों पार्ट मुझे आंसर में चाहिए कमेंट में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो एक अपाचे हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है हमारे पास। उन्होंने इसको क्या कर दिया?
उसी क्वेश्चन को इन्होंने केस बेस में डाल दिया है, जहाँ एग्ज़ाम में आ सकता है वैसा। तो अरुण इज़ रनिंग ऑन ए प्ले ग्राउंड अलॉन्ग द कर्व y = x² + 7, एक पैराबोला दे रखा है। अनदर स्टूडेंट मान्यता स्टैंडिंग एट द पॉइंट 3,7 ऑन प्ले ग्राउंड वांट टू हिट अरुण बाय पेपर बॉल। अरुण इज नियरेस्ट टू मान्यता, नियरेस्ट मिनिमम, तो यहाँ मिनिमम की बात कर रहा है। तो मेरे पास क्या निकालना है, अरुण पोजीशन एट द एनी वैल्यू ऑफ x, अरुण की पोजीशन x की टर्म में, x विल बी क्या होगा, ठीक है, वो निकालना है। तो अरुण ये रहा भाई हमारे पास, मान्यता ये रही, अरुण पोजीशन एट एनी वैल्यू ऑफ x विल बी क्या होगी, जरा ध्यान से देखें, y = x² + 7 है। अगर मैं अरुण की पोजीशन को x, y इसे a पॉइंट मान लूँ और इसको x, y बोल दूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट a पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, a पॉइंट लाई कर रहा है पैराबोला पे लाई कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब पैराबोला पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या मैं x² + 7 यूज़ कर सकता हूँ? तो कोई ऑप्शन है, x, x² + 7, C इज़ ए करेक्ट ऑप्शन, मिल गया। आगे देखें, डिस्टेंस बिटवीन अरुण एंड मान्यता, डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस की तो पहले ही पूछ रहा है मेरे से, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस, इसे P पॉइंट मान लो, मान्यता जो है P पॉइंट पे है, तो मुझे इसका मतलब क्या चाहिए, AP चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं देखता तो कितना होता, x2 - x1, y2 - y1 और होल स्क्वायर रूट आ जाता, ये गया ये गया। तो मेरे पास AP = कितना आ गया, a² + b² - 2ab प्लस इसका भी स्क्वायर हो जाता, ये आ गया। x - 3 + x⁴ यही था ना, यही था। तो C इसका भी हो गया। आगे देखते हैं, वैल्यू ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ d² विल बी, d² का मतलब कह रहा है स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके करो, बिना करने पे भी भाई x की वैल्यू वही आएगी जो स्क्वायर करने पे आती है। स्क्वायर क्यों करते हैं, ताकि जब डिफरेंशिएशन करें ये रूट हट जाए, तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं कर रहा जैसे पिछला किया था, मैं AP को मैं z मान लेता हूँ और स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, x² + x⁴ - 6x + 9 हो गया। जहाँ AP² को हम एक काम करते हैं, AP² किया मैंने और AP² को मैं z मान लेता हूँ, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आप कर सकते हो एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वेयर वाले को z मान लो। और अब अगर मैं डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में करता तो कितना आता, 4x³ + 2x - 6 और = 0, 2 कॉमन ले लिया तो x² x³ + x और -6 = 0 आ गया, 2 भी आएगा यहाँ, 2, अच्छा 2 कॉमन लिया था ना, तो यहाँ 3 भी आएगा, यहाँ 3 आएगा, ये आता। अब अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं क्यूबिक के, तो कैसे सीखे आपने सीखे थे बचपन में, जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, हिट एंड ट्रायल से। वो कैसे होता था, पहले x की जगह हम 1 पुट करेंगे, ये क्या है कांस्टेंट 3 के फैक्टर बनाने हैं, जो किस में आएंगे 1 और 3 होता है। तो एक बारी +1 डाल के देखो क्या 0 हो रहा है, नहीं होगा तो -1, उससे नहीं होगा तो 3 से नहीं होगा तो -3।
पहले अगर मैं 1 डालता इसमें तो 2 + 1 3, 3 में से 3 गया 0। तो पहला फैक्टर मेरे पास यूँ जो बन रहा है वो x = 1 पे 0 दे रहा है। तो पहला फैक्टर x - 1 बन गया मेरे पास। x - 1 इज़ ए फैक्टर। अब क्यूबिक है तो 3 ज़ीरोज़ आने चाहिए ना। एक फैक्टर मिल गया। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं, जिसे हम लॉन्ग डिवीज़न बोलते हैं। ये 2x² पे चला गया तो ये हो गया 2x³ - 2x², माइनस प्लस ये चला गया 2x² + x - 3 प्लस 2x पे चला गया तो 2x² - 2x, माइनस प्लस 3x - 3 तो ये 1 पे चला गया तो 3x - 3 रिमाइंडर आना चाहिए 0। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ऐसा करने का फ़ायदा क्या होता है कि एक लीनियर बन गया और क्वाड्रेटिक है तो मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, तो 2 फैक्टर वहाँ से भी बन जाते। तो 2x² + 2x + 1 = 0 आ गया। लेकिन मैंने क्या किया, जब मैं इसके मिडल टर्म स्प्लिट करने लगा हो ही नहीं रहा था। जब नहीं होता तो हमारे पास एक कलाकारी होती है जिससे हम चेक करते हैं क्या ये सही है, रियल रूट है भी नहीं है, जिसको हम बोलते हैं डी डिस्क्रिमिनेंट। याद है b² - 4ac वाला, b² 4 - 4ac अगर करता तो 4 - 4 दूनी 8, 8 तो -4 <0 है, जिसको हम बोलते थे नो रियल रूट, इमेजिनरी रूट है। इससे तो आ ही नहीं सकता भाई रियल वैल्यू। तो इसका मतलब मेरे पास एक ही 0 बचा, x = 1 ही आंसर है। x 1 है तो y कितना आ जाता, x 1 है तो y 8 आ रहा है मेरे पास। चलो आगे देखिए पूछा क्या क्या था भाई। तो x कितना था, 1 था, ये मिल गया आंसर। अरुण मान्यता 1,8 मिल गया। कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो आप अभी भी निकाल सकते हो लेकिन सेकंड ऑर्डर तो करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस अगर मेरे से पूछता तो डिस्टेंस कितना था भाई, ये था ना डिस्टेंस। इसमें सिर्फ x की वैल्यू डाल दो AP की, कितना है 1 + 9 10 -6 और +1 तो 11 में से 6 गया तो कितना आ गया भाई, √5 आ गया, √5 आ गया। चले आगे, √5 क्या रह गया, सेकंड ऑर्डर रह गया है। फर्स्ट ऑर्डर कहाँ था, ये रहा। सेकंड ऑर्डर करो, मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर क्या आया होगा, नेगेटिव आया होगा। ये कितना हो जाता 12x², ये हो जाता 12x² और +2। देखो x की वैल्यू 1 थी तो ये 14 आ रहा है, 14 है तो 0 से बड़ा है। इसका मतलब डिस्टेंस इज मिनिमम एट x = 1 पे मिनिमम रहने वाला है अपने पास। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कई बारी आपको एग्ज़ाम में मिला भी होगा और देखा भी होगा। ठीक है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन इस पर सच्ची में केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है। अ मैगजीन कंपनी इन ए टाउन हैज़ 5000 सब्सक्राइबर्स ऑन इट लिस्ट एंड कलेक्ट फिक्स चार्ज 3000 पर ईयर फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर। से 3000 रुपये साल का लेती है और उनके टोटल सब्सक्राइबर जो है वो 5000 रुपये है और 5000 है, हर किसी से 3000 रुपये लिए जा रहे हैं। अगर टोटल रेवेन्यू अगर मुझसे पूछे कोई तो मैं क्या करूँगा, दिस इंटू दिस कर दूंगा। 1 से 3000 रुपये लिए जा रहे हैं, 5000 लोगों से ले रहे हैं तो इंटू तो करोगे भाई। ठीक है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या आया,
इफ एक्स डिनोट द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन एनुअल चार्ज द रेवेन्यू, अच्छा ऊपर भी है, कंपनी proposes to increase the annual charge and believe that for every increase of one subscriber will discontinue। कहता है अगर 1 रुपया बढ़ा दूं, मतलब अगर ये 3000 1 रुपया कर दूं तो सब्सक्राइबर जो हो जाएंगे वो 4999 हो जाते हैं। कहता है अगर ये 3000 2 रुपये कर दूं तो सब्सक्राइबर 4998 हो जाएंगे, मतलब यहाँ से एक कम होता चला जाएगा और वहाँ एक बढ़ता जा रहा है। 2 कम कर रहा हूँ तो यहाँ 2 बढ़ा दिए तो यहाँ 2 कम हो गए, तो एक में माइनस प्लस एक्स हो रहा है, एक में माइनस एक्स होगा। अगर मैं एक्स रुपीज़ बढ़ा रहा हूँ तो वहाँ एक्स बढ़ेगा और यहाँ एक्स कम होगा। अगर बोल रहा है कि एक्स रुपीज़, एक्स डिनोट द अमाउंट इंक्रीज, अगर एक्स बढ़ा रहा हूँ तो अगर एक्स बढ़ाता तो मेरा अमाउंट कितना हो जाता भाई, 3000 प्लस एक्स हो जाता, और सब्सक्राइबर कितने हो जाते, 5000 माइनस एक्स हो जाते। यही तो होते, बस अगर ये इक्वेशन बना लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। एक्स डिनोट द अमाउंट द रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना होगा भाई, दिस इंटू दिस कर दूंगा, है कोई 5000 माइनस एक्स, 5000 माइनस एक्स, 3000 प्लस एक्स, ये रहा रेवेन्यू आ गया। फिर कहता है मैक्सिमम रेवेन्यू दे दो। मैक्सिमम रेवेन्यू चाहिए तो भाई क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन ही तो करोगे। मैक्सिमम रेवेन्यू चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये हो गया 1, 5000 माइनस एक्स एज इट इज़, 5000 माइनस एक्स का -1, 3000 प्लस एक्स एज इट इज़ इक्वल टू 0। ये हो गया 5000 में से 3000 चले गए तो 2000, -2x इक्वल टू 0, तो x आ गया 1000 रुपीज़। x 1000 रुपये आ गया, मतलब 1000 रुपये बढ़ा दिया, 3000 रुपये पे 1000 रुपये बढ़ा देगा तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन सर चेक तो किया नहीं आपने मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, कर लो। सेकेंड ऑर्डर करूं, ये कितना आ जाता, -2 लेस देन 0 आ रहा है। तो जब ये लेस देन 0 है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, अगर वो 1000 रुपये बढ़ाता है वो तो 4000 हो जाएगा, लेकिन उसके सब्सक्राइबर भी 4000 हो जाएंगे। पहले अगर आप देखो तो 5 3 15 था, अगर वो 1000 बढ़ाता तो ये कितना हो जाता, 6000 रुपये हो जाते उसके, और नहीं 4000 रुपये, ये 4000 सब्सक्राइबर हो जाते। ये भी कितना हो गया, 4000 हो गया, तो 4 4 जा 16, तो वो कितना था 15, और 3 तो वो बढ़ गया, ये बढ़ गया ना उसका। तो उसने कितना सोचा, देखो कि सीधा ही 1000 रुपये बढ़ा दो भाई, जिसको हटना हट जाए, लेकिन मेरे 4000 सब्सक्राइबर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मुझे प्रॉफिट बहुत होगा भाई। तो सेकंड ऑर्डर भी आ गया, एक्स आ गया तो वाई भी आ गया, तो कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना, जो भी बुक की वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको बहुत अच्छे से कर लो। वर्ड प्रॉब्लम अगर कर लोगे तो केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते हो, अगर इसमें से आता है तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।